मिश्र समानुपात हम लोग के अगले चैप्टर हो गए। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर पे हम लोग को मिश्र समानुपात, समय और काम, जिसे आप लोग टाइम एंड वर्क बोलते हैं, काम और मजदूरी, वर्क एंड वेजेज, मजदूरी, और पाइप और टंकी, नल और टंकी, ये चारों चैप्टर आपको एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो आज हम लोग पहली चैप्टर मिश्र अनुपात लिखेंगे। क्या? मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में केयर कीजिएगा कि दो ग्रुप दिए रहेंगे। इस पूरे चैप्टर में जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें दो ग्रुप दिए रहेंगे। पहले ग्रुप को लिखेंगे लेफ्ट साइड, दूसरे को राइट साइड। लिखते समय ध्यान क्या रखना है? M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा तो इतना भी ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय केयर क्या करना है? काम नीचे, बाकी जितने भी रहेंगे सब काम नीचे, जितने भी रहेंगे सब ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं एम से हो गया, केयर कीजिएगा। एम से मैंने दर्शाया मैन, डी से दर्शाया है डेज, और टी से दर्शाया है टाइम, अब डब्लू से दर्शाया है वर्क। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कहा कि लिखते समय बस केयर क्या करना है कि काम नीचे बाकी सब, काम नीचे बाकी सब। हो सकता है लिखते समय केयर कीजिएगा कि इधर एम और डी रहेगा और डब्लू रहेगा, तो इधर भी तीन ही रहेंगे, एम डी और अब इन तीनों में एक ग्रुप का कोई ना कोई एक अननोन रहेगा, उसी को क्या करना है? ज्ञात करना होगा। तो जैसे ही इक्वल करेंगे तो अपने आप आंसर निकल जाएंगे। हो सकता है इधर M1 और D1 रहेगा, तो इधर भी केवल M2 और। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? जितना लेफ्ट साइड जितने पार्ट रहेंगे उतना ही पार्ट राइट साइड भी रहेंगे। केवल लिखते समय बस एक छोटा सा ध्यान रखना है, काम नीचे बाकी सब ऊपर। याद रह जाएंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, इसका बेस यही है। तो इस पे जरा दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं? तो चलिए इसे लिखना चाहें तो लिख लें, हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। टाइप 1 की पहली क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं पढ़ता हूं, आप समझने का प्रयास करें कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा दो ग्रुप लिखेंगे, पहले ग्रुप को लेफ्ट साइड, दूसरे ग्रुप को सीखिएगा। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 1500 खिलौना बनाते हैं। तो काम क्या हो रहा है? खिलौना बनाना ना। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 1500 खिलौना बनाते हैं। अब राइट साइड आइए, 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 1800 खिलौना बनाएंगे? तो आप लोगों ने क्या देखा? दोनों साइड ग्रुप में टर्म सेम रहेंगे, केवल ध्यान रखना है काम नीचे बाकी सब। अब क्या डी का मान नहीं निकल जाएंगे? अब हल करना तो आपका बाएं दाएं का खेल है, हल हो जाएंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 18 से 18 भी खत्म, 15 दूनी सही है।
8 से 8 तिया 6 तिया 18 दूनी, अर्थात डी का मान जल्दी बोलिए। क्या आप लोग हल कर लीजिएगा? तो चलिए प्रश्न संख्या 2 बनाइएगा। 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। तो काम क्या हो रहा? लंबी खाई खोदना ना। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो कितने मजदूर और लगाए जाए? मतलब 17 तो रहेगा ही प्लस m। अगर कहता कितने मजदूर लगाए जाए तो लिखते m। कितने मजदूर और लगाए जाए मतलब 17 तो रहेगा ही प्लस m। सही है। कितने मजदूर और लगाए जाए? जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके ऐसे ही 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिनों में खोद सके। हमारी आदत हो चुकी है, जैसे ही काम आता है वो अपने आप नीचे लिखा जाता है। वो प्रैक्टिस के आधार पर होगा। अब गलती से स्पीड में पढ़िएगा तो हो सकता है 39 आप ऊपर लिख दीजिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है? काम हो रहा लंबी खाई खोदना, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। हल कर लेंगे? तो जितनी जल्दी वो हल करें। चलिए मैं ही हल करता हूं। 3 दूनी 6, 3 से 13 बार में 13 दूनी, सही है। 2 से 9 बार में 9 से 9 खत्म, 2 से कै बार में 17 चाओ, अर्थात m बराबर 51। तो कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे? अगर लिखा रहा था कितने व्यक्ति लगाए जाएं तो 68, कितने और लगाए जाएं तो 51। बन पाएंगे? प्रश्न संख्या 4। 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिनों में निकाल सके। तो पंप का काम क्या हो रहा है? पानी निकालना ना। तो पानी निकालना नीचे बाकी सब ऊपर। आ गई। 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिनों में निकालेंगे? क्या डी का मान निकल जाएगा? बिल्कुल सीखिएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 217 से 8 बार में खत्म होगा। 8 दूनी 9 दूनी 18 से 18 खत्म, यानी डी बराबर। हल करना तो आपका बाएं दाएं का खेल है, हल हो जाएंगे ना। तो आप इस टाइप में देख क्या रहे हैं? बस काम नीचे बाकी सब। क्या बन पाएंगे इस टाइप? एक और बढ़िए तो बढ़ेंगे आगे। 5। 600 आदमी, केयर कीजिएगा जहां गड़बड़ होगा बोलेंगे। 600 आदमी 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी खाई को आधे घंटे में खोद सकते हैं। आधे घंटे में खोद सकते हैं, है लिखा हुआ। तो काम क्या था? लंबा चौड़ा गहरा खाई खोदना। तो खाई खोदना नीचे बाकी सब बनेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम कैसे L गुने B गुने H समझे? तो खाई खोदना मीन्स होता है मिट्टी निकालना। तो मिट्टी का आयतन किसी भी चीज का आयतन होगा LV, जानते हैं ना। आगे तो 2500 आदमी 6 घंटे में 10 मीटर चौड़ी 8 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे? क्या L का मान निकल जाएगा? हल करना आपका काम है, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। हल हो जाएगा? बोलते नहीं है। सीखिए। 2 0 से 2 0, सही है। आगे 6 से 6 भी 2 नीचे आ जाएगा तो 5.5 जो है 11 में बन जाएगा, हाँ या ना। आगे गप मत करिए, सीखिए। 4 से 4 दूनी, सही है जी। आगे केयर कीजिएगा।
L बराबर रह जाएगा 25 गुने 405 गुने 11 बटा 10 गुने 2 ना, बोलते नहीं है 10 गुने, सही है। L बराबर देखिए ये सब नीचे उधर चल जाएगा 25 गुने 405 गुने 11 बटा 10 गुने 2 तो बटा में था ही, हल हो जाएंगे, बोलते नहीं है। चलिए सीखिए, हल्ला नहीं करिए। 5 दूने अपचे, सही है, ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, केयर कीजिएगा। मैंने कहा हल करना है, सीखिएगा जरा हम क्या करते हैं। आपकी तरीके में जानता हूं, थोड़ा कुछ अलग बोल रहा हूं। मैंने कहा इकास 404 रहता तो पूरे 101 बार में, छोड़िए ना 400 रहता तो 100 बार में कट जाता, तो 100 बार में कटता तो 11 पचे 55 गुने 100 कितना होता, 5500 होता। कितना होता, 5500 होता। कब, जब ये पूरे 400 रहता। तो आपने कहा कोई बात नहीं, 5 है ना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा का मतलब 5 है 25 गुने 11 275, 25 गुने 11 और 275 में 4 से भाग दीजिए, 275 में 4 से भाग जल्दी दे दीजिए, 275 में 4 से भाग नहीं दे जाता है। 200 में 4 से भाग देंगे 50 और 75 में 4 से भाग देंगे 18.3/4, सही है। तो 50 और 18 68.3/, अर्थात हम लोग को 5500 की जगह हो जाएगा 55,168.3/। देखिए ना ऑप्शन में कोई है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं, तो काम क्या हो रहा है, चटाई बुनना ना। तो 4 चटाई नीचे, बाकी सब 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे, W का मान निकल जाएगा। 4 से 4 खत्म, 4 दूनी, अर्थात W बराबर क्या बनाने आ जाएगा। मुझे लगता है इस तरह में कोई दिक्कत बढ़ जाएंगे। 9 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, 9 आदमी, तो इसी कार्य को, कार्य सेम है इसलिए नीचे लिखें, चाहे 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, क्या एम का मान निकल जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 3 तिया, अर्थात एम बराबर बनाने आएगा, बोलते नहीं है। 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में, तो 27 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में, इसी कार्य को, अर्थात कार्य लिखे चाहे, हल हो जाएंगे। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री, 500 सैनिकों के लिए कितना दिन की, 3 दिन बाद 3 दिन का खाना समाप्त हो गया, उसके 300 सैनिक और आ गए, यानी सैनिक की संख्या, शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, बन जाएंगे। हमें लगा सब तो एक ही तरह के क्वेश्चन है, बना दीजिएगा, बोलिए ना हाँ या ना। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 तिया 24, क्यों पढ़े समझ में आया, अर्थात डी बराबर बन जाएंगे। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। मैंने मान लिया एम सैनिक के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री थी, लेफ्ट साइड हो गया। 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन का खाना समाप्त हो गया, उसके 1/5 सैनिक चले गए, तो 1/5 चले गए तो बच जाएंगे 4/। एम सैनिक में से 1/5 सैनिक चले गए तो बच जाएंगे कितना, क्या ये समझ में आया जी। शेष सामग्री उतना ही दिन और चलेगी जितना कि आरंभ में निश्चित की गई थी। कितना निश्चित की गई थी, क्या एम डी का मान निकल जाएंगे,
सॉरी, एम से एम कैंसिल, डी का मान निकल जाएंगे। हल कर लीजिए। हल करना बाद में, कौन सी लाइन नहीं समझ में आया? समझ में जी, मैं फिर से बोल रहा हूं। एम सैनिक के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री मैंने मान ली। प्रश्न में लिखा था एक शहर शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि की खाद्य सामग्री थी, तो मैंने मान लिया एम सैनिक के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद 10 दिन का खाना समाप्त हो गया, उसके 1/5 सैनिक चले गए तो बच गए 4/। अब खाना उतना ही दिन और चलेगा जितना कि आरंभ में निश्चित किया गया था। तो कितना निश्चित किया गया था? अब एम से एम कट जाएंगे, डी का मान निकल जाएगा। डी बराबर, जल्दी बोलिए, कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रहा बोलिए फिर से, ध्यान देंगे। 1/5 सैनिक चले गए तो मैंने मान लिया पहले सैनिक कितना, डी दिन के लिए था। कितने दिन के लिए? 10 दिन बाद 10 दिन का खाना समाप्त हो गया, उसके 1 सैनिक चले गए तो बच गया कितना, उतना ही दिन खाना चला जितना कि आरंभ में निश्चित की गई थी। क्या डी का मान निकल जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा? बन पाएंगे? 1-2% आशा रखें, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन। अब बनेगा इस टाइप का? अगले टाइप में ध्यान दीजिए, आता क्या है, ध्यान देंगे। 2 तरह के लोग काम करने वाले आ जाएंगे, कुछ पुरुष कुछ महिला। 3 तरह के लोग आ जाएंगे, पुरुष महिला और बच्चे। तो इसमें क्या कीजिएगा, तो सबसे पहला काम है कि पुरुष स्त्री बच्चे आ जाएं तो उनकी इफिशियंसी लिख लेना। क्या लिख लेना? जैसे कहीं लिखा रहेगा प्रश्न में कि 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं, तो आपके दिमाग में आ गए 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं, तो पुरुष महिला का रेशियो क्या, ऐसा बोल सकते हैं। अब जहां कहीं भी पुरुष का ग्रुप आएगा उसको 3 से गुना, महिला का ग्रुप आएगा उसको, क्या हमारी बात समझ में आ रहा? तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं, सिखाए थे। तो चलिए इस पे पहले काम कर ले, तब आएगा समझ में। प्रश्न संख्या 32 मैं पढ़ रहा हूं, आप केयर कीजिएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 21 औरत 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे यदि 3 औरत 2 आदमियों के बराबर काम करे? 3 औरत जो है 2 आदमियों के बराबर काम करे, तो क्या आदमी औरत का रेशियो? अब जहां कहीं भी आदमी वाले ग्रुप लिखेंगे तो 3 से गुना, औरत वाले ग्रुप लिखेंगे तो सीखिए। 15 आदमी मीन्स क्या लिखूं, क्यों 45? समझ में आया? 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को 21 दिनों में, सही है। 21 औरत कहां था, कह दो नहीं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी काम को कितने दिनों में? क्या डी का मान निकल जाए? अब पहली टाइप इसमें कोई अंतर नहीं रहा, केवल एक छोटा सा अंतर ध्यान रखना है कि पुरुष स्त्री का रेशियो लिखने आना चाहिए। बन जाएंगे 16 पुरुष या, तो 16 पुरुष या 20 स्त्री का मतलब 16 पुरुष बराबर, मैंने कहा 500 रुपया या $25, मतलब 500 रुपया और $25 आपस में, तो 16 पुरुष या 20 स्त्रियां। जैसे ही कहा तो मुझे पुरुष स्त्री का रेशियो लिखने का मन किया। जल्दी बोलिए, अब जल्दीबाजी में सोचने के तरीके हैं। 16 पुरुष 20 स्त्रियां, तो 16 20 से कटने वाली राशि 80 लाने के लिए इसको 5, इसको क्या आधा रेशियो में सिखाए थे? बोलते कम है आप लोग। अब जब भी पुरुष लिखना है तो 5 से गुना, स्त्री लिखना है तो चलिए 16 पुरुष का मतलब 16 पचे, या लिखल है 20 स्त्रियां, 20 स्त्री भी लेंगे तब भी बीचाओ।
एक कार्य को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। एक कार्य को तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां, 28 पुरुष तथा मतलब दोनों मिलके ना, तो 28 पुरुष का मतलब 28 × 5 = 100, 15 स्त्रियां का मतलब 15 × 4 तो 140 और 60 कितना 200। इस काम को कितने दिनों में? क्या डी का मान निकालने आएगा? जल्दी बोलिए। समझ में आया कि आंसर आया? पहले ये बताइए कि जो मैंने पहला लाइन इफिशिएंसी वगैरह रेशियो लिखा है, समझ में आया? सही है। तो लिख रहा था 20 स्त्रियां किसी काम को 25 दिनों में। 20 स्त्रियां का मतलब 20 किसी काम को, तो पूछ रहा 25 दिन में, तो पूछ रहा 28 पुरुष और 15 स्त्री। तो 28 पुरुष का मतलब 140, 15 स्त्री का मतलब 15 × 4 तो 140 और 60 200 कितने दिनों में? क्या हल कर पाएंगे? बोलते ही नहीं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो आदमी और लड़का का रेशियो लिखने आएगा। अथवा मीन्स बराबर ही होता नहीं। 3 आदमी बराबर 6 लड़का, रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात। तो 3 आदमी का मतलब 3 दूनी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में, किसी काम को आ गई। इससे दुगने काम मतलब इधर 1 काम तो इधर 2 काम। इससे दुगने काम का मतलब इधर 1 तो राइट साइड 2। 6 आदमी और 2 लड़के, 6 आदमी का मतलब 6 दूनी और 2 लड़का का मतलब 2 तो 12 2 14। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? हल करने आएगा? जल्दी बोलिए, हल भी करवाइएगा हमसे। चलिए 2 से 7 बार में 7 से 7, 2 से 4 बार में 2 से 5, 2 से 2 बार में 2 से 3, डी बराबर 15/2 मतलब 8.5 आंसर बन जाएंगे। बनाने आएगा?